महोदय, स्वतंत्रता के पश्चात देश ने चहुमुखी विकास की ओर कदम बढ़ाए तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई जटिल समस्याओं के निदान का प्रयास भी किया। भारतीय गणतंत्र में नागरिकों को मौलिक अधिकार सुलभ हुए, समानता के अवसर प्राप्त हुए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उपलब्ध हुई। जहां अभिव्यक्ति की बात आती है, वहां भारत की भाषा समस्या स्वयं ही सामने आ जाती है, क्योंकि इसका सीधा संबंध जन जन की आशाओं और आकांक्षाओं से है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का गौरव प्राप्त है, परंतु भारत की अन्य भाषाओं को भी संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। इसके पीछे संविधान निर्माताओं के मन में भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना के साथ साथ ऐसी भावना भी विद्यमान रही जिससे उन्होंने पारस्परिक आदान प्रदान, संपर्क और अभिव्यक्ति के रूप में इन भाषाओं के महत्व को समझा। सभी भारतीय भाषाएं जन गण मन से जुड़ी हुई हैं और इनका संबंध मूलतः हमारी संस्कृति से है। सांस्कृतिक विरासत के रूप में ये भाषाएं अनेक धर्मों, संप्रदायों, विश्वासों और भाषाओं वाले इस देश को एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। अतः जहाँ हिंदी को जन जन की अभिव्यक्ति के लिए संपर्क भाषा के रूप में समुचित गौरव प्रदान किया जाना है, वहीं सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हुए उनके विकास और पोषण की दिशा में भी आगे बढ़ना है। इसी उद्देश्य से संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 343 में यह व्यवस्था की है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा की भारत की राजभाषा होगी। इसके अतिरिक्त यह निर्देश भी है कि जहाँ शब्दावली की कठिनाई सामने आएगी, वहाँ मूल रूप से संस्कृत से तथा उसके बाद भारत की अन्य भाषाओं से शब्द लिए जाएं। इस प्रकार हिंदी को एक ऐसी सरिता का स्वरूप देने का प्रयास किया गया जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से शब्दावली, मुहावरे आदि उसकी अभिव्यक्ति सामर्थ्य का पोषण करेंगे और भाषा की यह निर्मल धारा निरंतर प्रवाह के नए आयाम प्राप्त करेगी। भारतीय गणतंत्र में विद्यमान भाषा समस्या के समाधान के लिए नई सोच की आवश्यकता है। यह नई सोच एक नई भाषाई संस्कृति को जन्म देगी। हिंदी सहित भारत की सभी भाषाएं भारतीय संविधान के गौरव के अनुकूल विकसित हो सकेंगी। हमारे विचारक तथा देशभक्त स्वतंत्रता से पहले भी भारत की भावनात्मक एकता के पोषण के लिए तथा संपर्क भाषा की आवश्यकता पर बल देते रहे हैं।